तो नाज़रीन, आप सीधी तस्वीर देख रहे थे दिल्ली से। पीएम नरेंद्र मोदी एनसीसी कैडेट के मार्च पास्ट की सलामी ले रहे थे। आगे बढ़ेंगे। आंध्र प्रदेश के जिला गुंटूर में स्कूली बस हादसे का शिकार हो गई। हादसे के वक्त बस में जुमला 48 तलबा सवार थे, जिसमें से 20 तलबा शदीद जख्मी हो गए हैं। जख्मियों में 3 तलबा की हालत नाजुक है। मुखालिफ समत से आने वाली गाड़ी से बचने के दौरान बस बेकाबू हो गई और सड़क के किनारे गड्ढे में गिर गई। जख्मी तलबा को गुंटूर सरकारी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। नाज़रीन, आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं। उड़ीसा में सड़क हादसा हुआ है। उड़ीसा में बस पलटने से हादसा हुआ है, जिसमें 2 अफराद हलाक हो गए हैं, जबकि 30 जख्मी हो गए हैं। कालाहांडी के किसिंगा में ये हादसा पेश आया है। जख्मियों को मुख्तलिफ अस्पतालों में दाखिल कर दिया गया है। आपको बता दें, उड़ीसा में बस पलटने से हादसा पेश आया है, जिसमें 2 अफराद हलाक हो गए हैं, जबकि 30 दीगर जख्मी हो गए हैं। आपको बता दें कि यह हादसा कालाहांडी के किसिंगा में पेश आया है और जख्मियों को मुख्तलिफ अस्पतालों में दाखिल कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर के जिला बडगाम में हिजबुल मुजाहिदीन दहशतगर्द तंजीम के पोस्टर दीवार पर चस्पा नजर आए। ये पोस्टर जिला बडगाम के बीरवा इलाके के सोनपाह में दिखाई दिए हैं। इन पोस्टरों में हिजबुल मुजाहिदीन ने सियासी लीडरों को इलेक्शन अमल से दूर रहने को कहा गया है। जम्मू कश्मीर के जिला बडगाम में एक पुलिस हेड कांस्टेबल ने खुद को गोली मारकर खुदकुशी कर ली है। महलूक पुलिस एहलकार की शनाख्त मोहम्मद शफी मीर के तौर पर हुई है। मोहम्मद शफी मीर का ताल्लुक सदूरा अनंतनाग से था। वो जिला बडगाम में तैनात था। उसने आज सुबह डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन्स बडगाम में खुदकुशी कर ली। खुदकुशी की वजह का अभी तक पता नहीं चल पाया है। रिलायंस जियो के 4G वोल्टी फीचर फोन जियो फोन पर अब सार्फिन IRCTC की रेल टिकट बुक कर सकते हैं। इसके लिए रिलायंस जियो ने जियो रियल नेम से एक खास ऐप लॉन्च किया है। जियो रियल ऐप अभी जियो और जियो फोन 2 के सार्फिन के लिए भी दस्तयाब है। इस ऐप के जरिए टिकट कैंसिल, PNR स्टेटस, ट्रेन शेड्यूल, ट्रेन रूट्स और सीट की दस्तयाबी की जानकारी मिल सकती है। आने वाले दिनों में PNR स्टेटस, चेंज अलर्ट, ट्रेन लोकेटर और फूड ऑर्डर देने की सहूलत भी हासिल होगी। टिकट बुकिंग की अदायगी के लिए सार्फिन डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या ई-वॉलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। रिलायंस जियो रेलवे का ऑफिशियल सर्विस पर और इस ऐप के जरिए सार्फिन को टिकट बुकिंग के लिए लंबी लाइन और एजेंट से निजात मिलेगी।